नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द रियलिटीज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई कल हुए दुरान कप के धमाकेदार सेमीफाइनल से। तो यहाँ पे एफसी गोवा को मोहन बगान ने भाई 2-1 से हरा के, जो सारे इंडियन फुटबॉल फैंस की एक इच्छा थी कि भाई कोलकाता डर्बी हमें दुरान कप के फाइनल में देखनी है, वो इवेंचुअली उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पे एफसी गोवा ने भाई काफ़ी तगड़ी फाइट पुटअप की है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो वो कंप्लीटली भाई उन्होंने डोमिनेट किया है, कंप्लीटली आउटक्लास कर दिया वहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट को। और जिस तरह से वो फर्स्ट गोल भी आप देखिए, जिस इंटेंसिटी से वो खेल रहे थे, उसी के चलते आप देखिए क्या बोलते हैं कि ह्यूगो बुमो ने वो गलती की, मिस पास किया। एंड जिस तरह से नोहा सदोई ने रिसीव करके ब्रिलियंट फिनिश किया एंड 1-0 की यहाँ पे एफसी गोवा को लीड दिला दी थी। लेकिन बिफोर दी हाफ टाइम यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल रेफरी का डिसीजन अगेन आता है। एंड जो एज ऑफ द बॉक्स से फाउल हुआ था एफसी गोवा की ओर से आसिक उरुनियान के ऊपर, उसको यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी दिया, जी आगे उसको पेनल्टी दिया। एंड उसके चलते यहाँ पे जैसन क्यूबिक्स ने वो ब्रिलियंट पेनल्टी स्कोर करके यहाँ पे 1-1 की बराबरी दे दी। और पोस्ट मैच में भी यहाँ पे मनोलो मार्केस जो एफसी गोवा के हेड कोच है, उन्होंने भी बोला कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग इन इंडिया। एंड अगर आप इस दुरान कप की रेफरिंग देखिए, दिस हैज बीन द वर्स्ट, आई थिंक हॉरंडस रेफरिंग डन बाय द रेफरीज इन दिस दुरान कप। एंड दिस इज अ बिलो लो स्टैंडर्ड। मतलब इंडियन लीग को अगर इंडियन फुटबॉल को अगर आगे बढ़ना है तो जो क्वालिटी एंड जो स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल है, यू हैव टू बी इम्प्रूव in terms of the refereeing decision, in terms of the all other aspect of the game. And this is absolutely horrendous, आई वुड से फ्रॉम दी रेफरीज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा बूस्ट जो एक वो पेनल्टी के साथ वो जो इक्वलाइजर आया, उसके चलते मोहन बगान को मिला। एंड सेकंड हाफ में मच बेटर तरीके से वो क्या बोलते हैं कि कम बैक कर पाई और मच बेटर तरीके से वो इंटेंसिटी भी दिखाई उन्होंने। और जिस तरह से सेकंड हाफ में अरमांदो सादिकू का वो सब्स्टिट्यूशन हुआ और उसने जो इम्पैक्ट डाला, आते ही बंदे ने भाई जिस तरह की फिजिकलिटी शो की और संदेश जिंगान को वहाँ पे बेहतरीन तरीके से फिजिकली बीट करके जिस तरह के शॉट के साथ उन्होंने फिनिश किया, ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम अरमांदो सादिकू। संदेश जिंगान का इस पूरा दुरान कप अगर आप देखेंगे तो स्लोपी ही रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर आप उनका परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो दैट्स द कंसर्निंग थिंग फॉर इंडिया आल्सो, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द किंग्स कप। लेकिन ओवरऑल अ वेरी गुड सेमीफाइनल, एंटरटेनिंग सेमीफाइनल। एंड अगर वो एक रेफरी का एक डिसीजन हटा लीजिए तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड गेम एंड क्लोज फाइट हमें देखने को मिली। लेकिन इवेंचुअली मोहन बगान कम्स as a victorious and they are now reaching into the final. So 3rd September guys, remember that Kolkata derby is on the card and this is a big match of the Durand Cup. I think 13 ईयर के बाद आई थिंक दुरान कप के फाइनल में दोनों ही कोलकाता जायंट्स भिड़ने वाले हैं। एंड लेट्स होप सो कि यहाँ पे सारी टिकट सेल पे रखी जाए दुरान कमेटी की ओर से, क्योंकि जनरली यहाँ पे फैंस की ओर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आप टिकट क्या बोलते हैं कि रख नहीं रहे हो जितनी मतलब डिमांड है उस तरह से। और उसके अलावा यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ये लोग ऑनलाइन करेंगे, जो कि एक सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे फैंस को अपने वर्किंग डेज पे क्या बोलते हैं कि पूरा दिन लाइन में लगा रहना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट द गुड क्या बोलते हैं एग्जाम्पल यू आर सेटिंग। तो आई थिंक दिस आर दी थिंग्स नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट इन फ्यूचर ऑल्सो। तो लेट्स सी क्या होता है भाई दुरान कप का फाइनल विनर। एंड लेट मी नो गाइस, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस दुरान कप की जो कोलकाता डर्बी होने वाली है फाइनल में, उसमें तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लीग के रिगार्डिंग एक बड़ी न्यूज आ रही है। यहाँ पे कल यहाँ पे एएफएफ की ओर से प्री बिडिंग के लिए एक मीटिंग की गई थी और सितंबर मंथ इस मंथ से यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशनल लीग है उनको यहाँ पे बिडिंग डालने के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल लीग ने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बीएसएफ, उसके अलावा सीआरपीएफ या आरबीआई की टीम्स या फिर जो स्टेट पुलिस की टीम्स, काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने यहाँ पे एयर इंडिया ने, इन सब ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। और जो 10 लाख है वो यहाँ पे बिडिंग फ्री रखी गई है और सभी जो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगे उनको यहाँ पे इवेल्यूट किया जाएगा और उसका एक रैंकिंग बनाया जाएगा उनकी यहाँ पे हिस्टोरिकल मतलब उनकी पहले से जो टीम थी, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन फुटबॉल में इंस्टीट्यूशनल क्लब्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसके चलते उनकी एक तो टेक्निकल क्या बोलते हैं कि उसकी सिचुएशन को देखा जाएगा और उसको उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा उनकी लेगेसी कितनी बड़ी है उस हिसाब से भी मार्क मिलेगा। और टोटल मार्क्स मिला के उनको यहाँ पे जो नया लीग स्ट्रक्चर होगा वो भी अभी आगे आने वाले टाइम में डिसाइड होगा, वहाँ पे उनको यहाँ पे रैंकिंग देके उस हिसाब से दिया जाएगा। तो सेकंड डिवीजन भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही डिवीजन या फिर 10-12 क्लब्स को ही इसमें से मतलब 10-12 टीम्स को ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 डिवीजन भी बनाने की यहाँ पे एएफएफ की ओर से इंटरेस्ट दिखाया गया है। उसके अलावा जो भी इस लीग का विनर होगा उसका विनर एंड रनर अप उसको यहाँ पे फेडरेशन कप जो होने वाला है उसमें डायरेक्ट एंट्री मिलेगी एंड वो दूसरे क्लबों के सामने खेल पाएंगे। और जो अगर 2 डिवीजन होता है तो जो सेकंड डिवीजन का विनर होगा उसको यहाँ पे प्रमोशन रेलिगेशन भी मिलेगा। तो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर द इंस्टीट्यूशनल लीग एंड एक इंडियन फुटबॉल के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं पास्ट में भी, तो उनको भी इंडियन फुटबॉल के साथ जोड़ना आई
थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस, यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने भाई अपनी होम जर्सी यहाँ पे अनवील कर दी है, एंड यहाँ पे जो उनकी पहली जर्सी थी 2013 की उसको ही वो वापस लाए, रेट्रो लुक वापस लाए, एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी। ब्रिलियंट लग रही है, अच्छी दिख रही है, एंड आई थिंक दिस टाइम बेंगलुरु एफसी लुकिंग फॉर दैट टू कि भाई जो हमने शुरुआत की थी उसको रिमेंबरेंस करना चाहते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट साइन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, बिकॉज इंडियन फुटबॉल ट्रांसफर विंडो यहाँ पे खत्म हो चुका है, डेडलाइन डे था कल, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइनिंग्स कुछ हुई है। आई थिंक पिछले कुछ सालों में सबसे बिजीएस्ट डेडलाइन डे रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो भाई बड़ी साइनिंग यहाँ पे विल्मार जॉर्डन की फाइनली भाई पंजाब एफसी के लिए हो चुके हैं। बीच में रूमर आए थे लेकिन उसके बाद डील ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो दैट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल साइनिंग फॉर पंजाब एफसी फॉर दिस इनॉग्रल सीजन फॉर हिम इन आईएसएल। आई थिंक उनको जरूरी थी, लुका माजेंसन जरूर वहाँ पे थे, लेकिन हमने ऑलरेडी देखा है कि दुरान कप में उस तरह से गोल नहीं आ रहे थे, तो आई थिंक विल्मार जॉर्डन परफेक्ट साइनिंग फॉर्मरली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड प्लेयर, एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म एट दी पंजाब एफसी। उसके बाद भाई हमारे इंडिया अंडर 17 के जो एशियन कप के कैप्टन थे यहाँ पे कौरव सिंह, उनको भाई यहाँ पे सुदेवा दिल्ली से भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने साइन कर लिया है, तो दैट ऑल्सो रियली रियली इंटरेस्टिंग साइन। राइट विंगर एंड ब्रिलियंट प्लेयर, फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम केरला ब्लास्टर। उसके साथ उन्होंने एक और इंडिया अंडर 17 प्लेयर यहाँ पे फॉरवर्ड अमन खान को भी यहाँ पे साइन कर लिया है, जो कि ओडिशा एफसी एंड रिलायंस यूथ चैंप्स के साथ जुड़े थे, तो उनको भी यहाँ पे सिक्योर कर लिया, तो दैट्स अ ग्रेट साइन फ्रॉम देम। एमिलियन जस्टिन जो केरला ब्लास्टर के प्लेयर है, उनको यहाँ पे उन्होंने एक 1 ईयर की लोन डील पे यहाँ पे गोकुलम केरला में भेज दिया है टू गेट द एक्सपीरियंस, तो आई थिंक परफेक्ट मूव फ्रॉम एमिलियन जस्टिन बिकॉज वी ऑलरेडी नो दे हैव 2 फॉरेन स्ट्राइकर एंड 1 ईशान पंडिता ऑल्सो देर इन दी केरला ब्लास्टर स्कोर, तो काफ़ी ज़्यादा गेम टाइम का एक इश्यू आता है एमिलियन जस्टिन के लिए, सो दैट्स अ ग्रेट मूव फॉर एमिलियन जस्टिन ऑल्सो। उसके बाद भाई जैकी चंद की वापसी हो रही है भाई, फॉर्मर इंडियन एंड मुंबई सिटी के प्लेयर, भाई उनको यहाँ पे फाइनली इंटर काशी ने सिक्योर कर लिया है, 31 ईयर ओल्ड राइट विंगर, तो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर क्या बोलते हैं कि इंटर काशी ऑल्सो एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड ही इज एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन आईएसएल फॉर मल्टीपल क्लब्स, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग साइनिंग। उसके बाद भाई बात करते हैं यहाँ पे अजय छेत्री को यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने भाई लोन पे ले लिया है फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, एंड दैट ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मिडफील्डर एंड वेरी सॉलिड मिडफील्डर, तो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर देम। फिर एडमन लैरेंड्रिका को भाई यहाँ पे इंटर काशी ने ऑन लोन साइन कर लिया फ्रॉम बेंगलुरु एफसी। अगेन दुरान कप में हमें एडमन का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर इंटर काशी ऑल्सो। फिर उसके बाद एक और साइनिंग हुई है बेके ओरम टू एनयू एफसी, बेंगलुरु एफसी 19 ईयर ओल्ड मिडफील्डर, तो उनको यहाँ पे एनयू एफसी ने सिक्योर कर लिया है, दैट ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग साइनिंग फॉर एनयू एफसी, एंड देखते हैं कि किस तरह से वो बेके ओरम को कितना गेम टाइम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद भाई केरला ब्लास्टर ने एक और इंटरेस्टिंग साइनिंग की है, वो है मिडफील्ड में फ्रेडी लेलम्बिया, जो पंजाब एफसी के लिए लास्ट सीजन आई लीग में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, तो उनको यहाँ पे 3 ईयर की डील पे उन्होंने साइन कर लिया केरला ब्लास्टर ने, तो दैट्स अ ग्रेट अगेन ग्रेट साइनिंग इन दी मिडफील्ड फॉर देम। डिफेंसिव मिडफील्डर हु इज सॉलिड एंड क्या बोलते हैं कि जिक्सन का बेहतरीन बैकअप आपके लिए बन सकता है, तो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। फिर स्वीडन फर्नांडिस जो चेन्नई एफसी के 23 ईयर ओल्ड मिडफील्डर है, उनको यहाँ पे उन्होंने लोन पे भेज दिया है टू पंजाब एफसी, तो दैट्स ऑल्सो अगेन गुड मूव फॉर स्वीडन टू गेट द यू कैन से कि मच नीडेड गेम टाइम, क्योंकि आपको पता है कि चेन्नई एफसी में उतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो दैट ऑल्सो ग्रेट मूव फॉर हिम। उसके बाद भाई विजय वर्गीस को यहाँ पे भी साइन कर लिया है इंटर काशी ने फ्रॉम केरला ब्लास्टर, सेंटर बैक, इंडियन यंग सेंटर बैक, तो दैट ऑल्सो वेरी गुड साइनिंग फॉर इंटर काशी, तो उसकी टीम भाई पूरी स्टेप अप ले चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड एक लास्ट में भाई बेंगलुरु एफसी ने एक ब्रिलियंट अगेन इंडिया अंडर 17 प्लेयर साइन किया है, स्टार सेंटर बैक मनजोत सिंह टू बेंगलुरु एफसी, वो भी डन हो चुका है, तो दैट ऑल्सो अब देखिए 7 से 8 जो इंडिया अंडर 17 के प्लेयर है वो बेंगलुरु एफसी ने इस पूरे ट्रांसफर विंडो में सिक्योर कर लिए थे जो एशियन कप में खेले थे, तो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग्स फ्रॉम बेंगलुरु एफसी। तो ओवरऑल अ वेरी गुड ट्रांसफर विंडो, एंड ये जो पूरी ट्रांसफर विंडो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिली, तो इंडियन फुटबॉल की जो ट्रांसफर विंडो है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे जो फ्री ट्रांसफर हो गए फॉरेन के वो ज़रूर अभी भी हो सकते हैं साइन, जैसे चेन्नई एफसी करने वाली है, तो देखते हैं वो कौन से होते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन प्लेयरों की साइनिंग का है इधर उधर से आई लीग आईएसएल में वो खत्म हो चुका है, एंड लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे टीम्स स्टेप अप ली है, एंड उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।